हाथरस की घटना को लेकर जो राज्य सुप्रीम कोर्ट के जवाब मांगने के बाद राज्य सरकार ने जवाब मांगे हैं, जो जवाब दिए हैं राज्य सरकार ने कहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म की घटना उनके साथ नहीं हुई है और माता पिता की अनुमति से ही लाश को जलाया गया था। तो ऐसे में इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस क्या करे जो लगातार इस पर विरोध कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सारे कानून को और जो धार्मिक आस्था होती है उसको छिन्न भिन्न कर दिया, बर्बाद कर दिया। कहीं से वो सत्य साबित नहीं होता। एक दलित की बेटी के घर पे एक लड़की से, हमारी बहन से सामूहिक दुष्कर्म हुई और 2:30 बजे रात में उनके माता पिता और उनके परिवार वालों को घर में बंद करके बंदूक के नोक पर सारे के सारे पुलिस महकमा को उसके दरवाजे पे खड़ा करके जबरन उस दाह संस्कार को 2:30 बजे रात में किया। क्या ये धार्मिक आस्था नहीं है? ये हिंदू धर्म में किसी के घर पे अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को अगर देखने नहीं दिया जाएगा, उसके बॉडी को छीन कर जलाया जाएगा, उसको बंदूक के नोक पे डरा के घर के अंदर बंद किया जाएगा, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। और फिर काफ़ी बेशर्मी हो गई कि हर जगह झूठ पे झूठ। आपने उनके दाह संस्कार में उनके घर वालों का हक को छीना, जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उससे भी उनको वंचित करने का काम किया। फिर दूसरा झूठ कि पूरे सिस्टम मोदी जी के नेतृत्व में सब चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, जो रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक की, जब वो बच्ची जिसके साथ गैंगरेप हुआ और वो बोली कि हमारे साथ गैंगरेप हुआ, और रिपोर्ट पर आप दर्शा रहे हैं साहब कि कहीं रेप हुआ ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या जो बच्ची मर गई वो झूठ बोल रही थी या फिर सरकार सच बोल रही है? तो योगी जी की सरकार हमेशा विवादों में रही है। वो किसी भी कार्य पे व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। वहाँ के जो लोकतंत्र है, जो भारतीय संविधान जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उसको भी नहीं मानती है। तो ये सारी बातें झूठ है। आपने क्यों 2:30 बजे रात में उनके बॉडी को जलाया? उनके घर वालों को दर्शन करने तक नहीं दिया गया। और फिर जब पूरा भारत उबल गया, आप देखिए ना, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया, उनको भी लाखों पुलिस के द्वारा रोका गया, धक्का धुक्की किया गया। हमारे नेता गए, राहुल जी, प्रियंका गांधी, आपने देखा होगा सारे न्यूज चैनल पे, धक्का देकर पुलिस के द्वारा गिरा दिया गया। राज लोकसभा में नेता है वो, सांसद है वो, तो क्या प्रोटोकॉल भी पता नहीं है योगी जी के और उनके प्रशासन को? सारे योगी जी के आदेश पे, निर्देश पे, अगुवाई में इस प्रकार के घृणित कार्य किए गए। लोकतंत्र की हत्या हुई, एक दलित परिवार की बेटी को उनके चिता नहीं जला देने से वंचित करने का कार्य किया गया, और सारी चीज़ें सीबीआई जांच की बात करती, सारा सिस्टम उनके पास है। जो मोदी जी का बात नहीं मानता, जो भाजपा की बात नहीं मानती, उनके यहाँ ईडी चली जाती है, वहाँ सीबीआई चली जाती है। तो फिर किस पर विश्वास करेगा? न्यायपालिका को आपने समाप्त कर दिया। सर, खबरों के अनुसार पता चल रहा है कि परिवार को 9 बजे जिस रात्रि में मनीषा के शरीर को जलाया गया, उसी सुबह 9 बजे परिवार को सौंपा गया था, उसका शव सौंपा गया था, मगर परिवार के नहीं जलाने के बाद प्रशासन ने कदम उठाया। सच है या फिर एक अफवाह है? ये भारतीय जनता पार्टी की ये झूठ का पुलिंदा है, उसका एक पार्ट है। ये सारी बातें झूठ है, ये कहीं से सत्य साबित नहीं होता। लेकिन खुद मनीषा ने भी अपना बयान 3 बार बदला। पहले कहा कि मेरे साथ, आप हमें बताइए कि एक पीड़ित के साथ अगर पुलिस दबाव देकर, एक नाबालिग के साथ दबाव देकर अगर पुलिस बात करेगी तो उसमें कितना भय होगा? परिवार वालों ने भी उसके परिवार वालों को तो घुसने नहीं दिया जा रहा है। एक जिसके घर पे घटना घट जाती है, उनका दर्द किस आसमान पे होता है, ये तो वो जानेंगे जिसके घर पे घटना घटी है। कहीं ना कहीं सूत्रों का कहना है कि
मनीषा का बॉडी को नहीं जलाने के पीछे कांग्रेस और कुछ पत्रकारों का भी हाथ रहा है। देखिए और कांग्रेस उसके बॉडी को लेकर के रोड पर बैठ करके धरना करना चाहती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं। उनके घर पे अगर कोई सुख कार्य भी होगा, शुभ कार्य भी होगा तो कांग्रेस के द्वारा होगा, अशुभ कार्य होगा तो कांग्रेस कर देगा। चूँकि मोदी जी बोलते आते हैं कि जितना घटना घटता है उसमें नेहरू जी का हाथ है। नेहरू ने इस देश को बनाया था, इस चीज़ को मोदी जी नहीं जानते। तो सर, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सवाल ये भी है कि जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त आप कांग्रेस ने कोई हमारे देश के उसमें कानून बना, निर्भया का फंड हुआ, आज 98% फंड तो पड़ा हुआ है। भारत सरकार क्यों नहीं खर्च करती है? इतने देश में घटना घटती है तो। और जब निर्भया की घटना घटी थी, राहुल जी ने उनको विदेश भिजवाया था, उनकी पूरा खर्च को उठाया था, आपको पता ही है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारत की जनता के लिए चिंतित रहती है। उनको कैसे खुशी मिले और सुख मिले उसके बारे में सोचती है। देश को बांटने का काम नहीं करती धर्म और जात पे। जिस प्रकार उस दलित परिवार को अपमानित किया गया है, चीता जलाने से, बॉडी जलाने से वंचित किया गया है, ये क्या हमारी संस्कृति में है? तो ये भाजपा का चरित्र पूरा देश जान गया है। मीडिया को भी धक्का धुक्की देकर भगाया, आपने देख लीजिए। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, झूठ बोलने से नहीं। अब इनका कर्म और धर्म ये देश के लोग देख लिए हैं। ये नकली देशभक्त है, ये गोडसे को पूजा करने वाले हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले नहीं हैं। देश को कहाँ ले गए इनको पता नहीं है क्या?